हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस तरह से मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा गाइस, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, टाइम भी नहीं लगते हैं, 2 सेकंड का काम है। सब्सक्राइब करिए, पैसे नहीं लगते हैं, ठीक है गाइस। तो मैं एक न्यू अनदर स्टोरी स्टार्ट किया हूँ। अनदर स्टोरी क्या है, द मंकी एंड वेज। वेज मतलब क्या होता है, कील। मंकी और मंकी मतलब बंदर और कील के बीच का कहानी है, वो मैं समझाऊँगा आपको, सेंटेंसेस वगैरह सारा चीज़ बताऊँगा, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग टाइम अगो मतलब क्या होता है, बहुत समय पहले या बहुत साल पहले। अ मर्चेंट हायर सेवरल कारपेंटर एंड मेसन टू बिल्ड अ टेम्पल। मर्चेंट मतलब क्या होता है, मर्चेंट मतलब होता है सौदागर, व्यापारी, बनिया जिसको बोलते हैं उसको मर्चेंट बोलते हैं। हायर हायर मतलब क्या होता है, हायर मतलब होता है जो मजदूरी पे रखता है या भाड़े पे जो रखता है उसे हायर बोलते हैं। कहीं कहीं पे देखते होंगे कि कोई बड़ा सा कंपनी है, वहाँ पे लिखा रहता है हायरिंग हेयर। तो वहाँ पे क्या होता है, बहाली होते रहता है। इसमें ईडी लगा हुआ है तो हायर्ड। हायर्ड मतलब क्या होता है, काम पे रखा, ठीक है। सेवरल कारपेंटर, सेवरल मतलब होता है बहुत सारा या बहुत ज़्यादा या कई, अनेक, विभिन्न जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कारपेंटर मतलब क्या होता है, कारपेंटर जो लकड़ी का काम करते हैं या लकड़ी का या पलंग कुर्सी जो बनाते हैं उसे कारपेंटर बोलते हैं। मेसन मतलब क्या होता है, मेसन मतलब होता है राजमिस्त्री, उसे बोलते हैं। जो घर या बिल्डिंग ये सब बनाते हैं उसे तो राजमिस्त्री ही तो बोलते हैं हिंदी में। बिल्ड मतलब क्या होता है, बिल्ड मतलब बनाना या निर्माण करना। टेम्पल मतलब मंदिर। आप लोग को पता ही है टेम्पल मतलब क्या होता है, मंदिर, ठीक है। एक व्यापारी जो हायर्ड किया, क्या किया, हायर्ड मतलब काम पे रखा। किस लिए रखा, कितने को रखा, अनेक। सेवरल मतलब अनेक, बढ़ाई। और मेसन मतलब राजमिस्त्री को रखा। किस लिए रखा, टू बिल्ड अ टेम्पल मतलब मंदिर बनाने के लिए, टू बिल्ड अ टेम्पल। वन डे अ ग्रुप ऑफ मंकी अराइव्ड एट द साइट एंड वॉच द कारपेंटर्स वर्क। वन डे मतलब एक दिन अ ग्रुप ऑफ मंकी मतलब बंदरों का समूह। अराइव्ड मतलब क्या होता है, पहुंचना या पहुंच गया या पहुंचा, ठीक है। तो अराइव्ड मतलब ईडी लगा हुआ तो पहुंचा, कहाँ पहुंचा, ईडी लगा हुआ है तो पहुंचा, कहाँ पहुंचा, साइट पे पहुंचा। साइट मतलब क्या होता है, स्थान, निर्माण, जहाँ जहाँ पे किसी चीज़ का निर्माण चल रहा होता है, ठीक है। स्थान उस जहाँ पे कोई चीज़ बन रहा होता है या किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसे साइट बोलते हैं वहाँ इंग्लिश में, ठीक है। एंड वॉच द कारपेंटर वर्क। तो मतलब किस लिए पहुंचा, मतलब वॉस्ट मतलब देखने के लिए पहुंचा। कारपेंटर मतलब बढ़ाई के काम को देखने के लिए पहुंचा। एक दिन बंदरों के समूह जो है आया और एक साइट पे गया, कहाँ गया, साइट पे गया और ये कारपेंटर मतलब बढ़ाई के काम को देखने के लिए पहुंचा, ठीक है। दे स्टार्टेड प्लेइंग विद द टूल्स वंस द कारपेंटर लेफ्ट फॉर लंच। दे स्टार्टिंग प्लेइंग मतलब वे लोग शुरू कर दिए खेलना। खेलना शुरू कर दिया किसके साथ, टूल्स के साथ। विद द टूल्स मतलब क्या होता है, औजार। औजार क्या, जो औजार वो लेके आए थे, कारपेंटर जो है वो औजार लेके आए थे उसके साथ खेलना शुरू कर दिए। वंस द कारपेंटर लेफ्ट फॉर लंच। वंस द कारपेंटर लेफ्ट फॉर लंच मतलब एक बार या एक दफ़ा। वंस मतलब क्या होता है, वंस मतलब होता है एक बार या एक दफ़ा, वंस मतलब। लेफ्ट मतलब क्या होता है, लेफ्ट मतलब बाई भी होता है। तो यहाँ छोड़ देना भी होता है या छोड़ा, तो यहाँ पर छोड़ देना होगा, ठीक है। और लंच मतलब क्या होता है, लंच मतलब होता है दोपहर का भोजन। वंस द कारपेंटर लेफ्ट फॉर लंच। एक बार बढ़ाई दोपहर के भोजन के लिए गए या छोड़ दिए, वो जो काम कर रहे थे दोपहर के भोजन के लिए, चीज़ों को, हथियारों को छोड़ दिए और चले गए। ए कारपेंटर हैड लेफ्ट ए हग लॉग ऑफ वुड एट द कंस्ट्रक्शन साइट। तो एक कारपेंटर हैड लेफ्ट मतलब एक बढ़ई जो है छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया भाई, ए क्या छोड़ दिया, यहाँ लिखा ए हग लॉग ऑफ वुड एट द कंस्ट्रक्शन साइट। ए हग लॉग ऑफ वुड एट द कंस्ट्रक्शन साइट। हग मतलब क्या होता है, हग मतलब होता है बड़ा विशाल। हग मतलब क्या होता है, बड़ा विशाल। और लॉग मतलब क्या होता है, लॉग ऑफ वुड। लॉग ऑफ मतलब लकड़ी का लट्ठा। और कंस्ट्रक्शन साइट मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्शन साइट मतलब जहाँ पे निर्माण स्थल है, जहाँ पे निर्माण हो रहा था। बढ़ई अपने निर्माण स्थल पर लकड़ी का बड़ा लट्ठा छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया, जहाँ पे वो काम कर रहा था बढ़ई, ठीक है। लकड़ी का बड़ा लट्ठा छोड़ दिया कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन साइट मतलब वहाँ पे जहाँ पे वो काम कर रहा था वहाँ पे वो लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा छोड़ दिया। द लॉग मतलब क्या होता है, द लॉग मतलब क्या होता है, लॉग मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, ठीक है।
लट जो होता है वो लॉग बोलते हैं उसे, ठीक है गाइज। तो द लॉग मतलब क्या होता है, लकड़ी का बड़ा लट्ठा जो होता है। ये देखिए, मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। लकड़ी का बड़ा लट्ठा देख रहे हैं यहाँ पे, लकड़ी का बड़ा लट्ठा है। पहले इसे ठीक कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक हो गया। A log was half split with wedge in between to prevent it from closing up, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज द लॉग, लॉग मतलब क्या होता है, लकड़ी का लट्ठा। और स्प्लिट, स्प्लिट मतलब क्या होता है, स्प्लिट मतलब होता है विभाजित करना, विभाजित या खंडित या बांटा हुआ, तो विभाजित करना होगा। वेज मतलब क्या होता है, वेज मतलब तो बता ही दिया हूँ, कील होता है गाइज। द लॉग was half split with wedge in between to prevent it from closing up. द लॉग वॉज हाफ स्प्लिट विथ वेज, लकड़ी का लट्टा एक कील के आधे विभाजित था। मतलब लकड़ी का जो लट्टा था वो कील के बीच में आधा विभाजित था, ठीक है गाइज। और इन बिटवीन द प्रिवेंट इट फ्रॉम क्लोजिंग अप, प्रिवेंट मतलब क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है गाइज प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकना या बाधा डालना जिसको बोलते हैं, या रुकावट डालना। प्रिवेंट मतलब इट फ्रॉम क्लोजिंग अप। क्लोजिंग अप मतलब बंद करना। क्लोजिंग अप मतलब क्या होता है, बंद करना। मतलब लकड़ी का लट्टा को बंद होने से रोकने के लिए जो है बीच में एक कील के साथ आधा विभाजित किया गया था। ये देख लीजिए फोटो, ये कील के साथ बीच में आधा विभाजित किया गया था। क्लोजिंग अप, क्लोजिंग अप मतलब क्या होता है, बंद करना। अब आगे चलते हैं। वन ऑफ द मंकी वॉज लुकिंग एट इट वेरी इंटेंटली। इंटेंटली मतलब क्या होता है गाइज, इंटेंटली मतलब होता है आशे से देखना या लालच से देखना। वन ऑफ द मंकी, वन ऑफ द मंकी मतलब क्या होता है, वन ऑफ द मतलब क्या होता है, उनमें से एक। और इंटेंटली मतलब तो बता ही दिया है, आशे से देखना या लालच से देखना। उनमें से एक बंदर जो था वो गौर से देख रहा था, आशे से देख रहा था, लालच से देख रहा था। तो कैसे देख रहा था, तो फिर उन्होंने क्या बोला, व्हाट इज़ दिस थिंग, व्हाट इज़ दिस थिंग, यह क्या चीज़ है। व्हाट इज़ दिस थिंग, लुक्स इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है, इंटरेस्टिंग मतलब होता है दिलचस्प, मज़ेदार, आनंददायक जिसको बोलते हैं। इंटरेस्टिंग मतलब क्या होता है, दिलचस्प, आनंददायक। यानी कोई चीज़ जिसमें हमारा मन ज़्यादा लगता हो, उसे उस जगह हम लोग इंटरेस्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है गाइज। थॉट द मंकी, थॉट मतलब क्या होता है, थॉट मतलब होता है विचार या ख्याल जिसको बोलते हैं, ठीक है गाइज। थॉट द मंकी, मतलब बंदर ने सोचा। क्या सोचा, क्या सोचा, आगे थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, पिक्चर आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। पिक्चर देखेगा ना तब तो और ज़्यादा समझ में आएगा। थोड़ा सा इशू आ रहा है। द मंकी ग्रैब्ड द वेज एंड स्टार्टेड टू पुल इट। द मंकी ग्रैब्ड मतलब क्या होता है, पकड़ना, छीनना या झपटना जिसको बोलते हैं। वेज मतलब क्या होता है, वेज मतलब कील। आप लोग को बता ही दिया हूँ। द मंकी ग्रैब्ड, बंदर जो है पकड़ा और क्या किया भाई, क्या किया, उस कील को जो है स्टार्टेड टू पुल इट मतलब खींचना शुरू कर दिया। कील जो था उसमें उसे ऊपर करना, खींचना शुरू कर दिया, ठीक है गाइज। तो आगे चलता हूँ। द वेज कम आउट एंड द लॉग क्लोज इट। द वेज मतलब बता ही दिया हूँ गाइज। कम आउट मतलब जो लकड़ी का कील जो था वो बाहर आ गया, और क्लोज इट मतलब बंद हो गया। जो लकड़ी का लॉग मतलब क्या होता है, लॉग मतलब लकड़ी का लट जो होता है, जो अलग अलग पार्ट में कर रखा था वो बाहर आ गया और बंद हो गया। क्लोज इट मतलब बंद हो गया, ठीक है गाइज। तो आगे चलता हूँ। द मंकी गॉट स्टक बिटवीन द हाफ स्प्लिट लॉग एंड वॉज सीरियसली इंजर्ड। तो जो द मंकी गॉट स्टक मतलब क्या होता है, स्टक मतलब होता है अटकना या अटक गया या फंस गया, ठीक है। बिटवीन द हाफ स्प्लिट मतलब क्या होता है, बिटवीन द हाफ स्प्लिट। तो मतलब स्प्लिट मतलब होता है ये विभाजित जो मतलब दो भाग में विभाजित किया गया था, तो उस बीच में ये फंस गया। स्टक मतलब क्या होता है, स्टक मतलब होता है फंसना। लॉग मतलब लकड़ी का लट्ठा जो था, बिटवीन द हाफ स्प्लिट मतलब लकड़ी का लट्ठा जो विभाजित था उस बीच में फंस गया और फंस गया। एंड वॉज सीरियसली इंजर्ड,
एंड वॉज सीरियसली, सीरियसली मतलब क्या होता है, सीरियसली मतलब होता है गंभीरता से या गंभीर रूप से, गंभीर पूर्वक से जो है ये इंजर्ड, इंजर्ड मतलब क्या होता है, इंजर्ड मतलब होता है घायल या क्षतिग्रस्त। तो ये जो है ये गंभीर रूप से घायल और क्षतिग्रस्त हो गए। जो बंदर जो थे आधे जो टूटे हुए लकड़ी थे उस बीच में फंस गए और वो घायल हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए। तो इस तरह से गाइज ये फ़ोटो भी लगा हुआ है, आप लोग को बढ़िया से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वो इशू आ रहा है इसका डिस्प्ले का, वो भी ठीक कर दूंगा मैं कुछ दिन में। तो इस तरह से गाइज अगर आप लोग को मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा गाइज। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। अगर गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिएगा गाइज। ठीक है, थैंक यू।